सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास अगेन एक इंपॉर्टेंट क्लास और आज बात करेंगे एनपीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो हम लोग समझेंगे कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और कंज्यूमेबल गुड्स से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो भी बच्चा ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुका है उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को थोड़ा सा स्किप करो। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है। बाकी बच्चा जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो थोड़ी सी मेरी बातें सुनो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये कंज्यूमेबल गुड्स आखिर होते कौन से हैं। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, कंज्यूमेबल गुड्स यानी वो गुड्स जो कंज्यूम किए जाते हो। अब आप सोच रहे हो सर गुड्स तो मोस्टली सारे ही कंज्यूम किए जाते हैं। अरे बच्चा कहने का मतलब ये है जिन पर हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन ना निकाल पाए या जिनको हम लोग फुल टू फुल कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जो कुछ ना कुछ बच जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो सपोज करो हम लोग एक स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हैं। क्या चीज चला रहे हैं? स्पोर्ट्स क्लब, यानी स्पोर्ट्स का काफी मटेरियल आता है। बैट एंड बॉल आता है, वॉलीबॉल वाला नेट आता है, बॉल आती है, बास्केटबॉल आती है, काफी मटेरियल आता है, क्रिकेट के स्टंप्स आते हैं, है ना, बहुत कुछ आता है। सपोज करो साल के स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ हमारा अकाउंटिंग ईयर तो हमारे पास कुछ स्टॉक ऑलरेडी मौजूद था, पुराना स्टॉक। सपोज करो 10,000 रुपए का था, ठीक है। हमने अभी और परचेज कर लिया, ठीक है। करंट ईयर में हमने कहा भैया थोड़ा सा और परचेज करो, 15,000 रुपए का परचेज कर लिया। कितने का? 15,000 रुपए का। टोटल कितना हो गया? 25,000, ठीक है। टोटल स्टॉक कितना हो गया? 25,000 रुपीज का। लेकिन जब ईयर खत्म हुआ, जब अकाउंट खत्म हुआ, अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ, तो हमने देखा कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ मटेरियल है वो सिर्फ 12,000 का ही है। कितने का है? सिर्फ 12,000 का। तो आपको ये देखना है करंट ईयर में वाकई कितने के बैट एंड बॉल, कितने के स्टंप्स हमने खर्च कर लिए, यानी जिनको हम कंज्यूम कर चुके हैं, जो या तो टूट फूट गए या कुछ बॉल खो चुकी हैं। तो हमारे पास एंड में बचा 12,000, होना चाहिए था 25,000, हुआ कितना? 12,000। यानी कह सकते हैं जो 13,000 है वो है गुड्स कंज्यूम। क्या है? गुड्स कंज्यूम। आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो भी सुनो। देखो ये तो एक सिंपल सा ट्रीटमेंट बताया, आपको ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए क्वेश्चन आ सकता है, मेडिसिन का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर लाइब्रेरी में बुक्स का क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप से आपके कंज्यूमेबल गुड्स के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें और कौन कौन से ट्रीटमेंट आते हैं वो सुनो। एक तो हो गया अपना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वाला ट्रीटमेंट। दूसरा आपका एडवांस वाला ट्रीटमेंट। कौन सा? एडवांस। एडवांस से शायद याद आ रहा होगा सर सब्सक्रिप्शन में एडवांस पढ़ा था, एडवांस एट बिगिनिंग प्लस किया था, एडवांस एट एंड माइनस किया था। तो बच्चा सेम ट्रीटमेंट। ऐसे ही आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट पढ़ा, सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट पढ़ा, तो यहां पर आपको क्रेडिटर्स गिवन होंगे। यार आउटस्टैंडिंग मतलब भी उधार होता है, क्रेडिटर्स मतलब भी उधार होता है। तो जो आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन में पड़ा था वही सेम ट्रीटमेंट यहां पर क्रेडिटर्स का होगा। यानी आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस था तो यहां क्रेडिटर्स एट एंड प्लस होगा। दूसरी चीज आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस था, यहां पर क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग माइनस होगा। तो ये कोई लिखने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। बट इससे पहले बच्चा आप लोगों को ना जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बार बार ये दो शब्द देखने को मिलेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तो दो शब्द देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक है परचेजेस, ठीक है। दूसरा है आपका पेमेंट मेड। एक हो गया परचेज, दूसरा है पेमेंट मेड, या इसी को आ सकता है लिखा हुआ अमाउंट पेड। यार दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, शायद हो सकता है आपको नजर आ रहा हो। परचेज मीन्स सामान खरीदना, पेमेंट मेड या अमाउंट पेड मीन्स सामान खरीदने के लिए पैसे पे करना।
दोनों में कुछ अंतर है। यहां ओनली सामान खरीदना और यहां पेमेंट करना सामान खरीदने के लिए। अरे मैं बता देता हूं यार, ज्यादा सस्पेंस नहीं। देखो यार बच्चा, जब भी शब्द होता है परचेजेस, ध्यान से समझो, जब भी शब्द होता है परचेजेस, परचेजेस मींस चाहे तो आपने सामान कैश में खरीदा हो, चाहे आपने सामान क्रेडिट यानी उधार में खरीदा हो। बच्चा बोथ आर इंक्लूडेड। परचेजेस का मतलब क्या हुआ? सामान खरीदना, चाहे नगद में खरीदो चाहे उधारी में खरीदो, सामान खरीदना तो यहां आएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में परचेजेस गिवन हो, जब भी क्वेश्चन में आपको परचेजेस गिवन हो तो आपको क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट नहीं करना। क्या नहीं करोगे? क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? सर परचेजेस गिवन है तो क्रेडिट परचेज उधार वाला हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके होंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो जब भी क्वेश्चन में परचेजेस गिवन होगा, क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है पेमेंट मेड या फिर अमाउंट पेड, तो यहां आपको सारे ट्रीटमेंट करना है क्योंकि यहां पर कैश परचेजेस गिवन है, क्रेडिटर्स यानी उधार वाला ट्रीटमेंट आप करोगे। तो बात समझ गए? सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत करते टाइम यही देखना है कि परचेजेस गिवन है या फिर अमाउंट पेड या फिर पेमेंट पेड गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट बता दिया, एडवांस का ट्रीटमेंट बता दिया। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें आ सकती हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस में अभी देखेंगे। चलो बच्चा, एक आसान से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे फिर। ठीक है, तो ये देखो, एक आसान से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ोगे और सॉल्व भी करोगे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनपीओ, तो शो दी स्पोर्ट्स मटेरियल। आपको बताना है स्पोर्ट्स मटेरियल कितना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके चलेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या गिवन है। एक है 31 मार्च 2017 और दूसरा है 31 मार्च 2018, यानी ये हो गया बिगिनिंग और 18 वाला ये हो गया एंड। ठीक है, तो स्टॉक है यानी ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स तो ये होगा ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये होगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स। उसके बाद एडवांस है तो ये एडवांस एट बिगिनिंग हो गया, ये एडवांस एट एंड हो गया। और देखो जरा क्या गिवन है। हाँ बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या गिवन है अभी? गिवन क्या है? पेमेंट मेड। बताया था ना, परचेजेस गिवन होता तो क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट नहीं करते। यहां गिवन है पेमेंट मेड या पेमेंट टू। ठीक है, तो पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,02,000। चलो बच्चा स्टार्ट कर दो। ठीक है, लिखा है देयर वर नो कैश परचेजेस। कंफ्यूज करने के लिए कैश परचेज कुछ भी नहीं है, तो यहां से स्टार्ट करो, सारा ट्रीटमेंट कर दो। चलो बच्चा मेरे साथ स्टार्ट कर दो फिर। क्या गिवन है आपको? पेमेंट मेड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ताकि टाइम बचे, आप लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पेमेंट मेड है हमारे पास 1,02,000। ठीक है, मेरी बात माना करो तो इस टाइप से किया करो। ठीक है, ऐड वाली सारी चीजें ऊपर लिखा करो, लेस वाली सारी चीजें नीचे लिखा करो। ध्यान रखना, अकाउंटिंग के थोड़े से नियम सीख लो। ऐड वाली चीजें ऊपर, लेस वाली नीचे। जैसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो इस टाइप से लिखा करो। चलो बच्चा लोग, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? 6200, तो 6200। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4800, तो 4800। ऐसे ही अभी हम लोग बात करते हैं तो क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स, और बच्चा याद करो आउटस्टैंडिंग यानी क्रेडिटर्स, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करते थे, यहां पर क्रेडिटर्स एट एंड प्लस कर लो, क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग माइनस कर लो। ठीक है, चलो भाई, तो क्रेडिटर्स हमारे पास सेकंड नंबर पे है, ओपनिंग है 9800, तो ओपनिंग वाले तो माइनस थे, बिगिनिंग वाले 9800, माइनस वाले ब्रैकेट में लिख दिया करो। क्लोजिंग वाला है 7200, प्लस में है 7200। ठीक है, ऐसे ही बच्चा एडवांस, तो एडवांस एट बिगिनिंग हम लोग प्लस करते थे और एडवांस एट एंड माइनस करते थे। ठीक है, तो अभी एडवांस भी देख लो। एडवांस हमारे पास ये रहा, बिगिनिंग में है 11,000, बिगिनिंग वाला प्लस है 11,000 और एंड वाला है 19,000
माइनस है एंड वाला, तो एंड वाला 19,000 माइनस है। जो भी अमाउंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दोगे। मेरे पास कैलकुलेटर है, आप लोग बच्चा लेकिन कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे, हाथ से करोगे। तो 6200, 7200, 11,000 माइनस में है 4800, माइनस में है 9800 और माइनस में है 19,000 रुपये, तो आ रहा है 92,800। 92,800 ये कहाँ शो करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अच्छा बच्चे ये आंसर तो आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन दे दिया जाए, एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी करना हो, देन क्या करोगे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये लिख दोगे 92,800, लेकिन बैलेंस शीट ध्यान रखना। देखो सुनते जाओ, बिगिनिंग वाली जो भी चीजें होंगी यहाँ देख लो, ये रहा बिगिनिंग वाला सारा चीज, ठीक है। कलर चेंज कर लेते ना, ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो, ये रहा बिगिनिंग वाला सारा चीज, ये रहा एंड वाली सारी चीज। तो बिगिनिंग वाली सारी चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाली सारी चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में। समझ भी लो, बिगिनिंग का समझ लो। ओपनिंग स्टॉक है, एसेट है, क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज है, एडवांस है बच्चा, एडवांस अगेन एसेट है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में ध्यान रहेगा। ऐसे ही ये क्लोजिंग वाला, ये तीन चीजें आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, यानी बैलेंस शीट एट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो अगेन ओपन क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड और एडवांस आपका एसेट साइड, ठीक है। चलो तो ये सब करने के बाद अब आओ जरा सेकंड क्वेश्चन पर। चलो बच्चा लोग, तो सभी लोग जरा मेरे साथ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। और अब मैं यहां से कहूंगा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बच्चा, तो सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करो, सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाउ आर दी फॉलोइंग डील विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018? क्या क्या गिवन है पढ़ लो। अरे भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, सेल ऑफ स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ क्रेडिटर्स दे रखा है, कैश परचेजेस दे रखा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पढ़ो जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, देन क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये आपकी क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। ये चीजें आपको इतनी गिवन हैं। अच्छा मेरे को सबसे पहले ये बताओ, हम लोग यहां से बात करें तो पेमेंट मेड कितना है, बता सकते हो आप लोग? हमने सामान को खरीदने के लिए पेमेंट कितना किया होगा, बता सकते हो आप लोग देख के या नहीं बता सकते हो? ये देखो, क्रेडिटर्स उधारी पे सामान खरीदा हुआ 61,000, कैश परचेजेस कितना किया 10,000 रुपए। तो मैं यहां पर कह सकता हूं पेमेंट मेड या फिर कैश परचेजेस कितना है, देख लो। तो मैं यहां पर शुरुआत करता हूं पेमेंट मेड के साथ में, ठीक है। और पेमेंट मेड आप लोगों को बता चुका हूं यहां से 61 + 10 71,000। बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आपको सारा ट्रीटमेंट बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट मेड आपका हो गया। चलो इसके बाद बाकी की ये सारी चीजें छोड़ दो, पहले इसका ट्रीटमेंट करो। ओपनिंग स्टॉक है, क्रेडिटर्स हैं, तो प्लस ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स भी लिख देता हूं, तो प्लस आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाले भी लिख देता हूं, तो माइनस है आपका क्लोजिंग स्टॉक और माइनस है आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स। चलो अमाउंट पुट कर लो जल्दी से। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 20,000 और ये है 15,000। तो प्लस वाले हैं हमारे पास, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप लोग। तो प्लस वाले हैं हमारे पास, एक तो है 20,000 ओपनिंग स्टॉक का था, 15,000 रुपए था हमारे पास क्रेडिटर्स एट एंड का, दोनों चीज। माइनस वाली देखो क्लोजिंग स्टॉक एक है 25,000, एक है 7,000, तो एक है 25,000, एक है 7,000, ठीक है। अगेन आप लोगों से कहूंगा कि ये बच्चा ये 25,000 रुपए था, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूं इसे 25,000। चलो अभी प्लस माइनस करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक काम करो, लास्ट ट्रीटमेंट और बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। माइनस वाले ब्रैकेट में लिख लिया करो लास्ट ट्रीटमेंट। ये देखो जरा, ये एक चीज गिवन थी ना, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बच्चा लोग सेल किया है, सामान बेचा है, परचेस करते थे तो सामान आता था प्लस करते थे। अगर सामान बेचोगे
तो सामान जा रहा है ना, क्या करोगे, माइनस करोगे। बहुत अच्छी बात है बच्चा, माइनस करोगे सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का बेचा, अगेन प्रॉब्लम है, 26,000 का सामान बेचा है या 20,000 रुपए का। आप एक बार सोच के देखो कि हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल है, 20,000 का मटेरियल था, हमने 26,000 में बेच दिया। सवाल सिर्फ इतना है, स्टॉक मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का गया हमारे पास से। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेना है। कॉस्ट प्राइस बोले तो आपका 20,000 रुपये। चलो बच्चा 20,000 रुपये, अगेन माइनस में है, प्लस माइनस कर लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। बट बच्चा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग कहोगे सर 20 की चीज 26 में बेची थी, प्रॉफिट भी तो होगा। बता रहा हूं, पहले इसे प्लस माइनस कर लो। 71,000 प्लस में है 20,000, प्लस में है 15,000, माइनस में है 25 और 7 आपका होगा 32 प्लस 20 52,000 आई थिंक, है ना। तो 54,000 ये आपका आ गया। ये कहां लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड, खर्चा साइड, ठीक है। लेकिन अभी बच्चा जो आपसे बात कर रहा था ना कि ये प्रॉफिट आया, तो बच्चा यहां लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना था, 20 की चीज 26 में बेच रहे हो, 6,000 रुपए। कहां लिखोगे, ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में हो सकता सवाल आए कि सर गलती से 26 की चीज 20 में बेचते तो 6,000 का लॉस होता, तो बच्चा इसे हम एक्सपेंडिचर साइड लिखते, ठीक है। क्या लिखते, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये क्वेश्चन अगेन होता है बच्चा लोग आपका समाप्त। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, क्योंकि हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आएंगे, इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पर आएंगे। तो चलो बच्चा अब विलंब नहीं करेंगे, एक तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे। तो अभी जरा तीसरा क्वेश्चन और देख लो, रीड आउट करो जरा, कैलकुलेट द अमाउंट, बाकी सब वही बकवास, देख लो गिवन क्या क्या है। स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्रेडिटर्स दे रखे, ओपनिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर है। लग रहा होगा सर क्वेश्चन तो बड़ा इजी है यार, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, दिक्कत कहाँ है मेरे भाई, दिक्कत पढ़ो यहाँ है, पढ़ो 18-19 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। हाय हाय, अभी तक हमें या तो परचेजेस गिवन था या पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल था। स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का खरीदा है वो गिवन होता था। यहाँ क्या गिवन है कि हम क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। क्रेडिटर्स की पेमेंट है, बाकी 162 है। स्टेशनरी परचेज इन कैश, कैश में हमारा 25% है, 75% आपका उधार में है। कैसे सॉल्व करोगे वो भी सुन लो। जब भी आपको पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स गिवन हो, ध्यान रखना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स गिवन हो तो बच्चा उसमें क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट कर लेना, आपका क्रेडिट परचेज आ जाएगा। मैंने क्या कहा, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स गिवन हो तो क्रेडिटर्स का ही ट्रीटमेंट कर लेना, तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा। सब जगह मैंने क्रेडिट बोल दिया, ठीक है। क्या बोला वो सुन लो, क्या गिवन है सुनो, ध्यान से देखो जरा, क्या गिवन है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। कितना था, 1,62,000। अब मैंने क्या कहा, क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट कर दो। क्रेडिटर्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स और माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट कर दो, तो क्रेडिटर्स हमारे पास ये रहे, क्लोजिंग है 40, ओपनिंग है हमारे पास 40 है ना, तो ओपनिंग है 40, माइनस में है, क्लोजिंग है हमारे पास 58,000, तो प्लस में है 18 और 18 प्लस करोगे तो 180 आ जाएगा आई थिंक सो, ठीक है। मैंने कहा था पेमेंट टू क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करोगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज। अब बच्चा एक बात मेरी ध्यान से सुनो, क्या लिखा था, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 25%। बच्चा कैश में हमने 25% परचेज किया है, कैश में 25% परचेज किया है, तो क्रेडिट में कितना होगा 75%, क्योंकि कैश
प्लस क्रेडिट इक्वल टू टोटल परचेज। एक अगर 25% है तो दूसरा 75% होगा। यानी ये जो क्रेडिट परचेज है ये कितना है बच्चा, ये कितना है, ये है 75%। ठीक है, क्या आप इससे टोटल परचेजेस निकाल सकते हो? अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, बचपन वाली सारी चीजें 55 में ले आओ तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या है सिंपल? 75% 1,80,000 है तो हम इसका 100% नहीं निकाल सकते हैं। 100% कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? रेसिप्रोकल कर दो बच्चा, निकाल दो 1,80,000, तो इससे टोटल परचेज आ जाएगी। 1,80,000 है 75%, 100% निकालना हो तो जस्ट रेसिप्रोकल यानी 100/75। सॉल्व करो जरा। 25 3 जा 25 4 जा 3 6 जा 18 और 6 12 18 24 2,40,000। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बच्चा लोग, एक बात बताओ, परचेजेस मिल गया 2,40,000। आपको बताया था ना परचेजेस मिल जाए तो क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट तो करना नहीं है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कर दो। तो प्लस होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। बच्चा लोग आपको शायद याद हो, ये क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, शायद टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। तो ओपनिंग है आपका 30,000 रुपए, क्लोजिंग है आपका 25,000 रुपए, 25,000। ठीक है, यहां माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज्यादा है, 5,000 प्लस में है यानी 2,45,000। ठीक है, कितना है? 2,45,000 रुपीज। और यही आपका हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोले तो आंसर। तो उम्मीद करता हूं बच्चा लोग बिल्कुल सिंपल लगा होगा, आसान लगा होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चा लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से कोशिश किया है मैंने आपको सॉल्व करवाने के लिए। तो बच्चा लोग इसके बाद, हाँ इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी तो आपके पास बुक है, टीएस ग्रेवाल हो सकती है, डीके गोयल हो सकती है, उसके जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में बच्चा लोग फिलहाल इतना ही। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो बच्चा लोग फॉलो कर सकते हो। बाकी सारी बातें इंस्टाग्राम पे। बाकी अगर क्लास वाकई समझ में आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा लोग वो भी कर लेना। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय।